अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना व फ़ी मौदिल आख़र क़ाल अल्लाहु तआला वत्तबि' सबील मन अनाब इलैहि आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन। अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन। चश्मे गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सक़र, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफा, असले नस्ले सफा, वजह बसले खुदा, बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाजे नजाबत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्दो सना नबी मुहतरम खातमुन नबीयीन सय्यदुल मुरसलीन जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुर्द व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। खिताबात की तरतीब जारी रही और वक्त इंतहाई मुख्तसर है। स्टेज पर हमारे अजिल्ला अकाबिर तशरीफ फरमा है। हुजूर सैयदुस सादात उस्ताजुल उलमा सैयदी सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब क़िबला अतालल्लाहु उम्रहु आप तशरीफ फरमा है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान, आबरू अहले सुन्नत, बक़ियतुस सल्फ, फ़ख्रुल खल्फ, सदरुल अफ़ाज़िल हुजूर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया। और आज का ये तजदीदी काम जो अहले सुन्नत व जमात का एक नुमाइंदा इज्तिमा जो बिहम्दिल्लाहि ताला अहले सुन्नत के मोतक़दात वो मुतवाज़िन और मुतवस्सित मोतक़दात जो बैन जब्र वल क़द्र है, जो बैन रिव्ज़ व खुरूज है, आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इज्तिमा को मुनक़्क़िद करके शेखुल आलम हुजूर सैयदी व सनदी हजरत पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के लख्त जिगर जानशीन और उस हदीस मुबारका के फैज़ याफ्ता कि अल वलदो सिर्रुल अबी के मिज़दाक़ हजरत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर पीर डॉक्टर सुल्तानुल आरिफीन सिद्दीकी दामत बरकातुहुल आलिया ने आज वाकई में शेखुल आलम ने जो अपनी उम्र की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक अहले सुन्नत के मोतक़दात पर यूरोप, बरतानिया और पाकिस्तान और हिंद के अंदर बड़ी मजबूती के साथ पहरा दिया था, आज उनके जानशीन ने तमाम अहले सुन्नत की तरफ से ये कफारा अदा कर दिया है। आज सुल्तानुल आरिफीन साहब ने इस स्टेज पर हमारे अकाबिर को जमा किया और हमारे मुक्तदाओं को जमा किया, हमारे मुर्शिदों को जमा किया और इस प्लेटफार्म से पूरी दुनिया के अंदर अहले सुन्नत व जमात का एक मुतवाज़िन नजरिया और आज तमाम अवाम अहले सुन्नत को बता दिया कि सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, ओ सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। लिहाजा तुम्हारी तशवीशें खत्म हो गई और सुन्नियत के असल रखवाले तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं, जिन्होंने अहले सुन्नत व जमात का जो तसलसल है वो बयान कर दिया है। और मुबल्लिग इस्लाम हजरत अल्लामा बरादर अकबर जनाब गुलाम अफ़गानी साहब क़िबला गुलाम रब्बानी अफ़गानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आपने भी इस मौजू पर मुकम्मल गुफ्तगू फरमाई। इस मुझसे कबल हजरत मुफ्ती आजम पाकिस्तान दामत बरकातुहुल आलिया ने इस मौजू का हक अदा कर दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। अफज़लियत सिद्दीक़ अकबर की अहमियत, उसकी शरई हैसियत पर इंतहाई इजमाली बयान आपने किया, लेकिन जो बुनियादी नुकात अफज़लियत के थे और साथ में हुजूर असदुल्लाहिल गालिब इमामुल मशारिक़ वल मगारिब हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब सरकार अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की शान व अज़मत जो यकीनन अल्लाह ने आपको अता फरमाई और उसकी तर्जुमानी
ना नासबी कर सकता है, ना खारजी कर सकता है, ना उनकी जूतों में बटने वाली दाल को चाटने वाला कोई चमचा कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो अहले सुन्नत कर सकते हैं। मुफ्ती आजम ने वो तमाम नसूस आपके सामने पेश कर दी। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वो तमाम तशवीशें उसका तशददाम किया। मैं बात को समेटना चाहता हूं मेरे दोस्तों बुजुर्गों। इमाम अहमद रजा खान फादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने अपनी अजीम और मुकद्दस किताब जो इश्क मुस्तफा का गुलदस्ता है, नामूस रिसालत का पहरेदार है, अल अमन वल उला शरीफ में आपने कौल मुबारक नकल किया। वो कौल इतना मजबूत है, इतना मरबूत है, इतना सिका है, इतना दुरुस्त है और इतना वाज़ेह है कि उलमा को शक लग गया कहीं हदीस रसूल तो नहीं। लेकिन हजरत अल्लामा गजाली अलैहि रहमत और अल्लामा सही महमूद आलूसी के अक़वाल पर इमाम अहमद रजा ने कहा ये अक़वाल है, हदीस की तरफ जाने के लिए तहकीक चाहिए। और वो कौल मेरे दोस्तों बुजुर्गों समंदर को कूजे में जमा करने के मुताबिक है और मुतरादिफ है। आज इस कॉन्फ्रेंस का सरनामा है कि इज़ा तहय्यरतुम बिल उमूर फस्तईनु बि अहलिल क़बूर। जब तुम्हें दुनियादार टके के लोग अकीदों में उलझाएं तो उन टके के टकों के पीछे ना चलो। ये देखो हमारे असलाफ क्या कहते हैं, इज़ा तहय्यरतुम बिल उमूर फस्तईनु बि अहलिल क़बूर। लिहाजा अगर तुम्हें कोई भांत भांत की बोली सुनाए तो अहले सुन्नत ऐसा नहीं कि हमारे अकाबिर में किसी मसले को हाथ छोड़ दिया हो, बल्कि अहले सुन्नत तसलसल का नाम है। बोलिए सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत तसलसल का नाम है। ये वाहिद, ये वाहिद, ये वाहिद इस उम्मत मुस्तफा का तर्जुमान तबका है जो उम्मत वस्त का फर्द कामिल है। और इसमें अकायद तो अकायद है, मोतकदात तो मोतकदान है, अहकाम और अखलाक को भी 14 सदी पहले हल कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो तसलसल के साथ चला रहा है। लिहाजा हम इजमाए उम्मत को ना छोड़ें। मुफ्ती साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ने हर मौजू की हजरात अहले बैत इज़ाम की अकीदत और मकाम उसकी वजाहत भी फरमा दी कि जो मकाम मर्तबा है और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला का वो फरमान कि मुझे अपनी औलाद के साथ मोहब्बत और सिला रहमी करना इतना अजीज नहीं जितना ज़हरा पाक की औलाद के साथ करना है। बोलिए सुभान अल्लाह। लिहाजा मैं ये जुमला भी कहना चाहूंगा, सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत का नारा लगाने के बाद हमें ये बोलियां भी बंद चाहिए। ये कहना कि इमाम महदी की भी अफजलियत की बात हुई है। मैंने कहा मादरत के साथ मेरे अकाबिर बैठे हैं, इमाम महदी को भी उम्मत ने अफजल कहा है, इनसे पूछने वाला कोई नहीं। अहले सुन्नत की जड़ों में बैठकर मोतकदात अहले सुन्नत में तशकीक पैदा करना और ऐसे यानी वो अहले सुन्नत के अफजलियत पर और सहाबा की इज्जत और अहले बैत की इज्जत पर जो मजबूत नुसूस है उसकी तावील फासिदा करना और ऐसी तशकीक पैदा करना कि अवाम के जहनों के अंदर अकीदा उनका परागंदा हो जाए। कोई उनसे पूछे आपको हक किसने दिया है कि शाज और बातिल रिवायतें पढ़ना, क्या मुतक़दात और अहले सुन्नत के इजमाई और इजमाए नस्सी ताम, ऐसा इजमा जो नस्सी और ताम है उसके मुकाबले में शाज कौल लाना कि देखो अबू बकर सिद्दीक अगर अफजल है तो हमारे उलमा ने इमाम महदी को भी अफजल लिखा। तो मैंने कहा गुरुजी आप तो मौला मुर्तजा को अफजल मानते हैं, तो इमाम महदी का मुकाबला उनके साथ कराएंगे आप? अगर ये वहां बेअदबी है तो हजरत मौला मुर्तजा जो अकीदा मुबारक बयान करते थे अपने बेटे मोहम्मद बिन हनफिया से, और ये कोई आजिज़ी नहीं थी। धोखा ना दिया जाए, धोखा ना दिया जाए। आजिज़ी जब होती है कि जब बंदे का हक हो। मौला मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला के वो अक़वाल मुबारका कि ला अजिदु अहदन फद्दलनी अला अबी बकर व उमर लजल्लतु हद्दल मुफ्तरी। और फिर हजरत मौला का ये वाज़ेह फरमान अपने बेटे से, तवज्जो सुनिए जल्दी से। बेटे मोहम्मद बिन हनफिया ने जब पूछा, वो मोहम्मद बिन हनफिया जिनके बारे में मौला कहते हैं कि खुदा ने मेरी जुर्रत मेरे बेटे को दी है, तो कहा फिर हसन हुसैन को क्या दिया है? फरमाया उनको उनके नाना की जुर्रत मिली। मोहम्मद बिन हनफिया ने पूछा था अय्युन नास खैर बाद रसूलिल्लाह, क़ाला अली इब्न अबी तालिब अबू बकर।
फरमा सुम्मा मन, फरमा उमर, फरमा व खशीतु अन यकूल उस्मान सुम्मा अंता काला मा अना इल्ला रजुल मिनल मुस्लिमीन। उधर ना बातनी कोई बात थी ना जाहिरी कोई बात। अरे बताना था तो शहजादे को बताते, लेकिन ना वहां कोई बातनी था ना जाहिरी था। मौला ने यह कह दिया अबू बकर की अफजलियत हर जहत से है। और क्या फरमाया मिंबर पर कूफे के, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास बाद नबिय्यिहा अबू बकर। खबरदार, इस उम्मत में नबियों के बाद सबसे अफजल अबू बकर है। फिर फरमा अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास बाद अबी बकर उमर। वो उमर है और ऐसा शख्स जो नाम ज़ुहूर अहमद फैजी रखता है और वो पूछता है लोगों से हजरत उमर की अफजलियत क्या है। मैंने कहा सैयदों को गुमराह कर रहा है तू है और झूठ बोल रहा है। ये मौला का खुद अकीदा है। आपने फरमाया अबू बकर के बाद अगर कोई अफजल है तो उमर है। सादात इस बात पर गौर करें। ऐसे मदारी पैदा होते रहते हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि अपने नजरिए पर अकीदा और रोशनी रखे। और मैं बात को यहां पर सनद कर देना चाहता हूं। सिद्दीक अकबर के बारे में पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने जुमला लिखा और कितनी प्यारी बात उन्होंने लिखी अपनी किताब राहो रस्म मंजिल हा में। क्या लिखते हैं जरा सुनिए। अपनी इस किताब के में लिखते हैं, आप कहते हैं कि अगर मीज़ान अकीदत के पढ़ने में रिसालत माप के इजहार नबूवत के बिल्कुल इब्तिदाई लम्हात में हजरत अबू बकर सिद्दीक के वो दो लफ्जी तस्दीक रख दी जाए और दूसरे पढ़ने में उसके बाद कयामत तक के अहले ईमान, जिनमें साहबा और अहले बैत, ताबईन, अगवास, अख्ताब, उलमा, फुकाहा रख सबको शामिल कर दिया जाए, सरमाए ईमान रख दिया जाए, तो बखुदा मेरे सिद्दीक अकबर का पढ़ना सबसे भारी। ये नासबियत है, ये नासबियत है या सुन्नियत है? ये नासबियत है या सुन्नियत है? खुलकर उन्होंने ये बात लिखी और बात को मैं समेट देना चाहता हूं मेरे दोस्तों बुजुर्गों। सरकार पीर महली शाह साहब ने एक डुगडुगी बजा रहा है कि हजरत इमाम महदी को भी अफजल कहा गया। कभी तकरीर की जा रही है, रसूलुल्लाह ने कहा कि अली के चेहरे को देखना इबादत करमल्लाहु वजहुल करीम हक है, लेकिन ये अजीब ताबीर ला रहे हैं आगे। कह रहे हैं कभी हुजूर ने ये नहीं कहा कि मेरे चेहरे को देखना इबादत है। कोई पूछेगा उनको, मुफ्ती साहब ने जम होने वाली बात पूछी। हजरत जकरिया को कौम मारने के लिए भागी तो वो दरख्त में छुप गए, काट दिए गए। इमाम हुसैन किसी दरख्त में नहीं गुजरे और ना छुपे। तो रावजियत होती क्या है? उठाओ रद्द रब्जा। होती यह है कि अकीदत साहबा और अहले बैत में ऐसी बेतदालियां करना जिससे मर्तबे को तजावुज कर जाए, तो उस तरफ से नासबियत खड़ी होती है और इस तरफ से रावजियत खड़ी होती है। मैं सवाल करता हूं आज की इस कॉन्फ्रेंस में, बड़ी तकरीर अपनी जगह पर है, कौन पूछेगा इनसे? एक उधर से उठकर कह रहे हैं तफहीमात में शाह वलीउल्लाह ने लिखा है कि ये जाहिरी खिलाफत बातिनी खिलाफत। कनाडा वाले साहब आप पूरी तफहीमात को निभा सकेंगे? एक मुहर्रफ किताब से नस के मुकाबले पर आएंगे और उधर इसकी तकसीम करेंगे? खुदा की कसम मेरी जबान पर वो हवाला रुख रहा है। अगर मैंने इस कॉन्फ्रेंस में पढ़ दिया, मुस्तशरिकीन और हिंदू जो कुरान के मुखालिफ फायदा उठाएंगे, तफहीमात का नुस्खा उठाकर देखे, उसमें ऐसी ऐसी बातें इल्हाक की गई है कि जिसको नहीं पढ़ा जा सकता, अगर पढ़ लिया तो इस्लाम की इमारतों को गिरा दिया जाए। कुरान की नकल मुतवातिर के खिलाफ तो आप तो बड़े मुहक्किक हैं। अल कौलुल जली आपने लिखा, अगर आप तहकीक का जुबदा ला रहे हैं तो ये ला रहे हैं, तब्जील की गायत ला रहे हैं तो ये ला रहे हैं, तो ये गायत तब्जील की ये गायत नहीं है। तब्जील की गायत ये है जो हजरत मौला ने अपने बेटे से कहा, फरमाया अबू बकरिन सुम्मा उमर। गायत तब्जील ताजीम की इंतहा मौला का अकीदा है। बात को मैं खत्म कर देता हूं। सरकार पीर महली शाह साहब ने क्या फरमाया अपने फतावे में? सरकार पीर साहब लिखते हैं, गौर से सुनिए और बात को मैं खत्म करता हूं। फरमाते हैं जब शियों ने रावजियों ने हजरत सैयदना पीर महली शाह साहब
रज़ियल्लाहु अन्हु वरदाहु अन्ना से 12 आइम्मा से मुतल्लिक सवाल पूछा तो सरकार पीर महली शाह साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हसन के शहजादे ने क्या इंसाफ फरमाया। फरमाते हैं उनसे मुराद खुलफाए अरबा और उनके आने वाले वो खुलफा हैं जिनके जमाने में इस्लाम को एजाज कयाम, क्योंकि खिलाफत का माना रियासत आम्मा है जो हुजूर से बतौर नियाबत हासिल हुआ और इसका मकसद इकामत दीन अहियाए उलूम है। इस नियाबत नबवी का मुस्तहिक सुनिए सैयदों के सर का ताज, बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली का बेटा, बोलो सुभान अल्लाह। मिर्जाइयत तो कदम से उखाड़ कर फेंक देने वाला, बोलो सुभान अल्लाह। सरकार पीर महली शाह साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं सुनिए इस बात को, आप इस तरतीब को जिक्र करते हुए फरमाते इस नियाबत नबवी, इस नियाबत नबवी, इस नियाबत नबवी का वही शख्स मुस्तहिक हो सकता है जिसका जौहरे नफ्स अंबिया के जौहरे नफ्स के करीब हो। जौहरे नफ्स उसकी रूह बातिन। आगे फरमाते हैं बस उसे सूरत खिलाफत, जिसको ये ड्रामा करके जाहिर खिलाफत कहते हैं, पीर साहब वो जुमला बदल के ला रहे हैं। फरमाया सूरत खिलाफत रियासत आम्मा और माना खिलाफत है, यानी फरमाते हैं सूरत खिलाफत रियासत है, माना खिलाफत यानी बातनी खिलाफत क्या है? फरमाते वो कुर्ब अंबिया, वो कुर्ब अंबिया है। फरमाया यानी कुर्ब अंबिया दोनों का जामे होना है जैसा कि खुलफाए अरबा थे। अलबत्ता इतना फर्क जरूर है कि खुलफाए सलासा के जमाने में सूरत खिलाफत यानी रियासत इजमाए मुस्लिमीन बदरजा अतम मौजूद था। अहद मुर्तजवी में अगरचे माना खिलाफत यानी कुर्ब नबवी बदरजाए कमाल था, लेकिन रियासत इजमाए मुस्लिमीन खुलफा के दौर की तरह ना था। अगर ये मैं पीर साहब का नाम ना देता तो शायद मेरे खिलाफ एक तकरीर हो जाती। नाज़िबी हो गए, नाज़िबी हो गए। मैंने कहा ये देखिए पीर साहब ने कहा सूरत खिलाफत और माना खिलाफत। सूरत खिलाफत जाहिरी रियासत, माना खिलाफत जिसका जौहरे नफ्स रसूल के साथ जुड़ा हो। फरमाइए दोनों एक जगह तीन खुलफा में जमा हुए, ये दोनों बैक वक्त तीन खुलफा में जमा हुए। फरमाया रहे मौला मुर्तजा तो आपके दौर में सूरत खिलाफत मस्कूत है, साकित है, लेकिन माना खिलाफत मौजूद है। मेरे दोस्तों ये मसला हमारे बुजुर्गों ने किसी कनाडा या बरतानिया या अमेरिका पर नहीं छोड़ा, उन्होंने इसी पाकिस्तान इसी धरती पर अपने फतावे में इस मसले को निपटा दिया। लिहाजा सिद्दीक अकबर के खिलाफ नहीं जनाब, वो अफजल इसलिए हुए हैं कि वो खलीफा बन गए थे। फिर कहते हैं साद बिन उबादा ने बैत नहीं की। फिर अपनी जुब्दा में हजरत लिखते हैं कि जो खिलाफत जो है खिलाफत अफजलियत तो जन्नी है, खिलाफत पर इजमा है, और जो खिलाफत का इनकार करे वो काफिर है। फिर खुद लिखते हैं साद बिन उबादा ने खिलाफत नहीं की। तो मैंने कहा मैं कुछ कहूंगा तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों क्या कहूंगा इस पर। खुद कुफ्र का फतवा सादिर किया, फिर उसको थोप दिया साद बिन उबादा पर। जामे तिर्मिज़ी उठाकर देखें, ये झूठ है। और अल्लामा अब्दुल बर का ज़ईफ़ तरीन हवाला है मुस्नद इमाम अहमद की पहली मुस्नद अबू बकर की 18वीं हदीस है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत साद बिन उबादा को बिठाकर फरमाया, ए साद लक़द अलिमत या सादो अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अंत काइदुन। ए साद तू जानता है ना कि मैं और तू रसूलुल्लाह के पास थे, तू बैठा हुआ था और हुजूर ने यह कहा था कि कुरैशुन कुरैशुन वुल्लतुल अम्र हाज़ल अम्र, कि कुरैश सरदार होंगे। हजरत साद बिन उबादा ने कहा सदक़ता नहनु वज़रा व अंतुम उमरा। हाँ हाँ सिद्दीक़ अकबर आपने सच कहा, इमाम आप होंगे, खलीफा आप होंगे, वजीर हम होंगे। मुजफ्फर शाह ने कोई कमाल नहीं किया कि आपको वो बड़ी तहकीक सुना दी। ये आम किताबें मौजूद है, लेकिन इसको फरामोश करके हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर किताब लिखी जा रही है। इब्तिदा में बात खत्म कर रहा हूं। मैंने किताब लिखी है अबू बकर अफजल उम्मत है, और हवाला वो लेकर आए जो सारा उसके खिलाफ है। हमने कहा हजरत चाहते क्या है?
तो जो है आपकी मौला मुर्तजा की तकफीर का मसला उठाया और लिखा कि मुहक्किकीन ने माज़अल्लाह ये लिखा है कि जो मौला अली को काफिर कहे उसकी तकफीर नहीं होती। तो मैंने कहा श्री मुफ्ती मुनीबुर रहमान के गिरबान पर हाथ आएगा या किसी और के लिए भी बात होगी? बात खत्म। मैं ये कहना चाहता हूं अहले सुन्नत को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। ताज़ियत अच्छी चीज है लेकिन बगैर तौबा के उसके घर नहीं जाया जा सकता। एक तरफ होना पड़ेगा, एक तरफ होना पड़ेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं अकीदत अपनी जगह पर है। आज की ये कॉन्फ्रेंस इस बात को कर रही है कि एक लाइन खींच दी जाए। हम अदब के लिए तैयार हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने जिस तरह कुशादा कल्बी से बात की है, अब भी यजीदियत की बात की जाएगी। हुस्सामुल हरमैन पर दस्तखत नहीं, खुदा की कसम रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनता तो तेरे करीब कितने लोग बैठे तो बताता दस्तखत किया कि नहीं किया। हाथ तुमने उसके चूमे, पांव तुमने चूमे। मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं सामने बैठ हमारे, हम बताएं कि हुस्सामुल हरमैन पर दस्तखत किसके हैं और किसके नहीं है। इसको रिकॉर्ड का हवाला नहीं बनाना चाहते। कहते हैं आप सैयद ही नहीं है। मैंने कहा माज़अल्लाह का सैयद का माना साहबा को गाली देना, ये आप कबूल करें, खुदा मुझे मुसलमान। लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बात करना हमें भी आती है, चलना हमें भी आता है। लिहाजा बात यहां पर खत्म हो रही है। ना सहाबा के लिए दांत पीसे जाएंगे। दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, वो तो मस्त है। तो मैंने कहा मस्त तो दीवाना है, उसकी इत्तिबा इल्हाद है। अगर वो सालिक है तो वो मरदूद है। इसलिए कि अफजलियत का नारा यही है। ये मौला मुर्तजा की गुस्ताखी है, क्योंकि मौला का भी ये नारा है दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का। और मौला की रूह पाक को सलाम पेश करने के लिए नारे हैदरी मेरे इमाम ने मोड़ कर रख दिया। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके मौला के उन पे। मैंने कहा हुजूर दो मसले बताएं, उस पर गौर कर लेना। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाबो इतरत पे लाखों सलाम। खुदारा हजरत अबू बकर की अफजलियत के मुकाबले में कोई कौल काबिल कबूल नहीं होगा। कहां सैयदना महदी हमारे इमाम हजरत साहिब बारी शरीफ ने लिखा, कहां महदी की सोहबत और कहां रसूलुल्लाह की सोहबत। अल्लाह रब्बुल आलमीन समझ की तौफीक दे। आखिर